जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के प्रति तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को या कंप्यूटर के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, सेक्शन पार्ट डी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आपका जो रीजनिंग है और जो आपका कंप्यूटर है, सेम आपका पिछली भर्ती के जैसा ही पूछा जा रहा है। ठीक है, कंप्यूटर में आपका पिछली भर्ती जो कि मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, उसमें आपका MS एक्सेल, MS वर्ड के प्रश्न सबसे अधिक पूछे गए थे। और जो अभी आपका वर्तमान में जो एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें भी आपका MS एक्सेल और MS वर्ड के 10 में से 6-7 प्रश्न आपका MS वर्ड एक्सेल से पूछे जा रहे हैं। बाकी आपके 3 और किसी में 4 और किसी में 2 आपके इंटरनेट और ईमेल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या कंप्यूटर कोई एक आध प्रश्न पूछ लेगा। बाकी सबसे अधिक आपका MS एक्सेल और MS वर्ड से 10 में से 7 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये प्रश्न ज़रूर सॉल्व करने हैं। और पिछली भर्ती में भी ये प्रश्न आपके पूछे गए थे। और आपके प्रश्न आपको पता है कि रिपीट होते रहते हैं, कहीं अलग से प्रश्न नहीं बनते। तो अगर आप ये प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और सेम आपका ऐसा ही रीजनिंग का है। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा आपका पिछली भर्ती में नॉन वर्बल रीजनिंग के आपके 9-10 प्रश्न थे, और किसी में 12 भी थे। और ऐसे ही आपका जो आपकी वर्तमान में पेपर हो रहा है, उसमें भी आपका सीधा है कि आपके 9-10 प्रश्न आपके नॉन वर्बल से हैं, बाकी आपके वर्बल रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं। और उसमें कैलेंडर घड़ी वाले प्रश्न नहीं है, ना तो आपके ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न हैं। ठीक है, वही है आपके कोडिंग डिकोडिंग वाले, सीरीज वाले, बैंड डायग्राम वाले, समीकरण वाले, यही प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और SSC JD की वैकेंसी भी निकली है, तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर, SSC की जितनी भर्ती है सबके प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो यह रहा आपका पहला प्रश्न। निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा। जब आप MS एक्सेल में यह फॉर्मूला टाइप करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा इस फॉर्मूले का, वो आएगा आपका 13। क्या आएगा? 13। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। तो आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आपको लगे कि ऐसे नहीं, ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। अगर आप एनालिसिस का वीडियो देख लीजिए, या आपके जो कैंडिडेट है जो आपका एग्जाम देकर आ रहे हैं उनसे आप देखिएगा वो वाला वीडियो, उसमें बताएंगे कि कंप्यूटर में कहाँ से प्रश्न पूछ जा रहे हैं। वो यही 2 टॉपिक के नाम लेंगे कि आप MS वर्ड और एक्सेल पढ़ लो, आपका हो जाएगा पूरा कंप्यूटर। ठीक है, तो अगला देखिए प्रश्न। बताएं कि MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो पढ़ेंगे हम। पहला है आपका, लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। तो बिल्कुल ये आपका गलत है, असत्य है। अगला देखिए, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में किसी पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होती है। तो ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन 4 में आपका दोनों असत्य दिए गए हैं, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, खासकर आपको शॉर्टकट कीजिए, आपको जरूर पढ़नी है, यहाँ से 1-2 प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है। तो कौन सा प्रोटोकॉल है? तो वो है आपका POP। कौन सा है? POP, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। कौन सा है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए। एक IP एड्रेस को समझने योग्य फॉर्मेट में निरूपित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस नोटेशन का उपयोग किया जाता है। तो आपको अगर, तो इसके लिए आप डॉटेड डेसिमल नोटेशन का, किसका? डॉटेड डेसिमल नोटेशन का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, सॉरी स्क्रॉल हो गया थोड़ा, 1 मिनट। हाँ, यहाँ से था, ये 5वां था। पढ़ेंगे। क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान टैब के बाईं ओर के ब्राउज़र टैब को सक्रिय यानी एक्टिव करने के लिए निम्नलिखित में से किससे कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको एक्टिव करना है तो इसके लिए आप
कंट्रोल प्लस पेज अप का उपयोग करेंगे। किसका? पेज अप का। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अगला देखिए, एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली प्रतियों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से आपके डॉक्यूमेंट की डैश प्रतियाँ होगी। तो दोस्तों कितनी होंगी? 1 प्रतियाँ होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आपने 1 सेट किए तो 1 प्रति आपकी प्रतियाँ होगी, यानी प्रिंट निकलेगा। अगला देखिए, एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दिखाई देता है? तो कौन सा दिखाई देता है? तो दोस्तों बुलेट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? बुलेट। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा, बुलेट। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका एमएस एक्सेल से। एमएस एक्सेल में जूम विकल्प निम्न में दिखाई देता है। तो दोस्तों जो आपका जूम विकल्प है एमएस एक्सेल में स्टेटस बार में दिखाई देता है। कहाँ पर? स्टेटस बार में। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगर आपने CCC वगैरह कोई सर्टिफिकेट कर रखा है कंप्यूटर से रिलेटेड 3 महीने, 6 महीने या 1 साल का, तो आप ये कंप्यूटर का तो आसानी से कर दोगे। जिसने नहीं कर रखा है तो वो कोई बुक पढ़ ले, खासकर एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, और प्रीवियस ईयर के पेपर आप सॉल्व तो जरूर कर रहे हो, आसानी से कवर हो जाएगा। अगला देखो, एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों अगर आपको हाइपर लिंक डालना है तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस के का उपयोग करेंगे। किसका? कंट्रोल प्लस के का। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा, कंट्रोल प्लस के। अगला और आखिरी प्रश्न पढ़ेंगे इसको ध्यान से। सेल A1 में एक फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला दिया गया है। यदि सेल में A1 को कॉपी करके D4 में पेस्ट किया जाता है तो D4 फॉर्मूला क्या होगा? तो आपका कुछ इस प्रकार ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहीं डाउट हो तो ज़रूर पूछ लें। इसके अलावा अगर आप SSC GD या MTS या CHSL या CPO SI या CGL या स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर मैं ज़रूर सॉल्व करवाऊँगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।